एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आपको जानकारी देते हैं कि बीती रात को यानी कि गुरुवार को सुरनकोट के डीडीसी मेंबर के घर के बाहर एक विस्फोट हुआ। जी हां, रहस्यमय परिस्थितियों में यह विस्फोट जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके में हुआ। डीडीसी मेंबर के घर के बाहर डीडीसी सदस्य सोहेल मलिक के सुरनकोट स्थित घर के सामने चार दीवारी के भीतर रहस्यमय विस्फोट हुआ और घटना में किसी के घायल होने की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मलिक का निजी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट होते ही पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंच गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। क्या ये किसी आपसी रंजिश का शिकार था या फिर आतंकी संगठन का इस ब्लास्ट में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट है। इस ब्लास्ट की काफी आवाज थी और ये एक्सप्लोजन किस चीज का था, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। 10 बजे के करीब मैं घर में ही बैठा हुआ था, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी और मेरे पीएसओ भी हम सारे घर के अंदर थे। तो ये तकरीबन कुछ पहले थोड़ी सी कोई आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की और उसके बाद फिर कोई एक्सप्लोजन हुआ। सारे घर के अंदर ही बैठ गए। मैं भी अपने घर में ही मतलब नीचे लेट गया ज़मीन पर। बाकी वालों ने भी, जो लड़के थे उन्होंने भी पोजीशन वगैरह ले ली। तो बड़ा एक माइटी नेचर का एक्सप्लोजन था जिसकी आवाज़ जो है वो लगभग पूरे सुरनकोट ने सुनी है। और जहाँ ये बाइट हो रही है, ये फजलाबाद का मुकाम है और ये मेरा घर मतलब अंदर की बिल्कुल रोड की साइड पर है। और यहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी भी डैमेज हुई है। उसके नीचे एक बिल्ली थी, इसको भी, और बाकी ये जो स्प्रिंट वगैरह हैं छतों पर और इस तरफ भी हैं। तो अभी ये सर्टन नहीं हुआ कि क्या है ये एक्सप्लोजन, किस नेचर का था या क्या सर्कमस्टांसिस थे, किस में हुआ। लेकिन चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई बंदा बाहर नहीं था। उस वक्त हम घर के अंदर थे, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ 8-9 बजे लोग घरों के अंदर ही रहते हैं मोस्टली। इतना कल्चर नहीं होता कि बाहर बैठना या जाना है। तो सेव हो गए तो अल्लाह का शुक्र है। इसमें 10 मिनट के अंदर ही मेरी एसएसपी साहब से बात हुई, डीएसपी साहब से, सीओ साहब से 16 RR के, उसके बाद एसएचओ साहब से, और उन्होंने मुझे अश्योर किया कि हम 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो 9 मिनट के अंदर आ गए। जिस जगह भी थे फिर वो पूरा एरिया उन्होंने देखा, अंदर भी उन्होंने देखा। और तकरीबन कोई रात को 3-4 बजे हम वो फारग हुए और फिर कुछ नफरी यहाँ रही और कुछ चली गई। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके से एक अगर कोई भी एक्सप्लोजन है या ये, और पर्सनल मतलब इन पर्सन घर के अंदर, तो मुझे लगता नहीं कि रजौरी पुंछ में इससे पहले इस तरह का कुछ हुआ है या कोई सियासी लीडर के साथ किसी के, जिस तरह हम भी अब पॉलिटिक्स में हैं। तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि जो है बचाव हो गया। रात को हमें भी एजेंसी वालों ने फ़ोन किया कि भाई आपकी पंचायत में हादसा हुआ। तो मैंने 11:15 बजे मुझे उनने फ़ोन किया एजेंसी वालों ने। तो मैंने इससे वेरीफाई किया और मैं जो पंचायत लोवर बी के सरपंच है, मैंने इनको पूछा। उसके बाद मैंने सोहेल साहब को फ़ोन किया क्या बात होगी। तो ये इन्होंने कहा कि चीज़ बाहर से थ्रो किया है, तो मेरी गाड़ी के नीचे आन के फटा है। अब ये मैं नहीं इसमें वाज़ह कर सकता कि उसमें ग्रेनेड है, बम है, क्या चीज़ है, लेकिन इनमें से कोई चीज़ फेंकी गई है, थ्रो की गई है दीवार से। वो दीवार भी इनकी बहुत ऊंची है। मेरा मानना यह है कि मैं दरख्वास्त करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और J&K जम्मू एंड कश्मीर जो LG सरकार है इससे, कि ये जो जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है कि एक DDC के घर में अगर यहाँ ऐसी चीज़ हो सकती है तो बाकी लोगों के लिए तो नॉर्मल बात है। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज़ के ऊपर सख्त से सख्त गौर की जाए और ऐसे मसले पर पूरा आइडेंटिफाई किया जाए। एरिया में भी, इलाके में भी इनकी एजेंसियां इतनी हैं, एजेंसियों के थ्रू ये पूरा कंप्लीट जो है इसके नताइज निकलने चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी के बारे में मैं ये कहूँगा कि 1-1, 2-2 सिक्योरिटी ये दे रखी है, लिहाजा इनको सिक्योरिटी भी स्ट्रांग दी जाए, जिसकी वजह से ये अपना जिंदगी के लिए इंसान सब कुछ करता है। जब इंसान चला जाता है तो उससे बड़ा बाद में दुख होता है। लिहाजा इनका जानी माली नुकसान नहीं हुआ। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं और अल्लाह से शुक्रगुजार हैं कि इनका कोई। हालांकि ये विस्फोट कुछ अधिक नुकसान नहीं कर पाया, लेकिन कौन है इसके पीछे, इसका पता लगाया जा रहा है और जल्दी ही उसका पर्दाफाश किया जाएगा। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।